एक साथ सारे जो है ना बम गिरेंगे आप लोगों के ऊपर, रिजल्ट भी आएगा, फिर जो है वो जी मिसबा मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, रिजल्ट भी आ जाएगा और डेट शीट भी आ जाएगी, यानी कि सब कुछ ना एकदम से पूरा 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 परिंदा आपको एक तैयार करके ना एकदम से आपको दे दिया जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आने वाले सब कुछ एक साथ वो कंक्लूड हो जाएगा ना, इसलिए सर पैराशूट होगा उसमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी से देखें, पता है क्या बंदा अच्छा कौन होता है, वो बंदा मतलब अच्छा होता है जो आने वाले वक्त से पहले ही ना बुरे वक्त से पहले ही अपने आप को तैयार करे। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं ही मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो मैंने पिछले एक सवाल पढ़ाया था प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि मतलब एक अच्छा मैनेजर कौन होता है। एक अच्छा मैनेजर वो होता है कि जो आने वाले बुरे वक्त से के लिए ना अपने आप को पहले से तैयार करता है। और चार्ल्स कैटरिंग एक बहुत बड़े मैनेजमेंट साइंटिस्ट गुजरे, उन्होंने ये कहा था कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, अगर कुछ गलत हो सकता है तो ये सोच लो कि वो गलत होगा, और ये सोचने के बाद आप अपने आप को तैयार करो, सही है ना। देन व्हाट विल हैपन कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो यही बात बीकॉम वालों के समय कहना चाहूंगा इस वक्त, जो भी मेरी वीडियोस देखेंगे या जो ऑनलाइन है, स्पेशली बेटा आप लोग कि जो इस वक्त ऑनलाइन है, आप लोग इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपको फिक्र भी है अपनी, और जो है बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो इस वक्त ऑनलाइन फिलहाल नहीं है और वो बाद में होंगे, यार ये सब क्यों नहीं हो रहे, म्यूट करो भाई अपने आप को, जो नहीं हो रहा मुझसे, हो गया सारे। अभी भी एक अनम्यूट आ रहा है, एक मिनट, अब हो गए सारे। अच्छा वो डिस्टर्ब होगी ना आवाज। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि देखें बीकॉम वालों को चाहिए कि अपने आप को पहले से प्लान करें, ठीक है ना। अब क्या ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो सकता है। आज अभी सुबह न्यूज में आ गया है कि अगस्त तक बंद है, 31 अगस्त तक तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। और जो भी पेपर होंगे वो ऑनलाइन होंगे जो जरूरी है। बैचलर से ऑनवर्ड कोई पे ऐसा नहीं होगा कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, जबरदस्ती पास करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसका उन्होंने कहा ऑनलाइन हम टेस्ट लेंगे, कम से कम एमसीक्यूज बेस्ड लेंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। आई एम टीचिंग राइट नाउ लॉ, तो लॉ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्सेप्ट वाली बातें आती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा तो आपके साथ क्या हो सकता है, 3 ऑप्शंस, नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, नंबर 3 ट्रेडिशनल पेपर हो सकता है। क्योंकि देखिए ना पीक आएगा तो हम नीचे की तरफ भी तो जाएंगे ना। तो कोरोना जो है पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोगों को जो है वो अफेक्ट कर सकता है, और यानी कि तो पाकिस्तान के भी ज्यादा 5% लोगों को अफेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हुए जितने बाकी जगहों के, तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद हमारे 5% भी लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो बाद में कोई पीक आएगा और उसके नीचे की तरफ ही जाना इंशाल्लाह जरूर शुरू होगा, ठीक है ना। खैर इस पे हम बात करना बेकार है फिलहाल। इतना ये इन शॉर्ट तैयारी, आप अपनी तैयारी भरपूर रखें क्योंकि आप बीकॉम पार्ट 2 में, आई डोंट वांट यू टू लूज योर 1 ईयर। आप कभी भी मतलब आप अपने फुल एफर्ट्स लगाएं कि आपने कम से कम ये साल आपने जाया नहीं होने देना है। हर हाल में आपने इसी साल आपने क्लियर करना है। देखें आप क्लियर करें या ना करें, आपके 10-12 हज़ार एग्जामिनेशन जाएगी इस बार, ठीक है ना। फिर एक साल पूरा, अब सप्लीज का होता नहीं, अल्लाह ना करे कोई रुकता तो फिर अगले साल कर देना। इतनी बड़ी ख्वारी, इतनी ज्यादा दोबारा से पढ़ना वगैरह, इससे बेहतर है कि ये 6 महीने अगर आप जो है ना बहुत तवज्जो से पढ़ लें तो बस सारे मसले आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। प्रेजेंट अपनी लगा दिएगा चैट में, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग का मैंने जो है वो ऑप्शन प्रेस कर दिया है, और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो अपनी जीमेल की आईडी मुझे दे दे, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ वी विल मूव ऑन। तो इसकी बात हो गई थी और हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल की तरफ बात करें। एग्जाम्पल A contracts to build a ship for B for a given sum to be paid in installment as the work reaches certain stages. C guarantees the performance by A. B without the knowledge of the surety repays to A the last 2 installments. C is discharged by his repayment. अब देखें ये बात हुई कंस्ट्रक्शन की। देखें इसमें जितनी भी बातें की जा रही हैं, ठीक है ना। हमीदा उमर ने रेज हैंड किया है, चलें पहले उनकी सुन लेते हैं। अच्छा तो और पिछली वाली क्लास में ये थीम ही नहीं। जी हमीदा क्या कह रही हैं आप, बोलिए, आवाज नहीं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ईमेल आईडी भेजी थी, वो गलती से ही सेंड हो गया। अच्छा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप ओके बेटा सर। कौन से कैंपस की हैं? बेटा कौन से कैंपस की हैं आप? चलें चैट में लिख दिया, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा जी, आयशा ने भी भेज दिया जी, तो लिख दिया होता आयशा, सिर्फ @mail.com लिख दिया आपने, ऐसा करोगी? ओके, कहाँ गया? अच्छा जी, हम कहाँ थे देखते हैं। हाँ, देखें इस लॉ के अंदर जो एग्जांपल्स होती है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं। लॉ के अंदर जो एग्जांपल्स होती हैं, दे आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब जैसे ये एग्जांपल है, आपको पता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन का तरीका ये कंपनीज का, यानी वो क्या करती हैं कि भाई लेट्स सपोज फ्लैट बनाना है बहुत बड़ा, ठीक है जी हम बना के देंगे। आप क्या होगा, हम इतना काम करेंगे, आपने इतने पैसे देने, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा इतने पैसे, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा इतने पैसे, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होगा इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, यानी कि पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इधर आप पैसे देते रहेंगे, उधर जो है आपके स्टेजेस कंप्लीट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा मकान आप बना के दें और मैं पहले आप मेरा पूरा मकान बना के दें फिर मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, रिस्क होता है इसमें बहुत ज्यादा। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये एग्जांपल दी गई है इसके अंदर कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स बी टू बिल्ड अ शॉप, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शॉप फॉर बी, यानी कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के भाई मैं बना के दूंगा, ठीक है ना, और सी ने उसकी गारंटी ले ली। अब अगर जिस तरीके से गारंटी ली गई है, गारंटर ने जो गारंटी ली है कि भाई आप जनवरी में दोगे, फिर मार्च में दोगे, फिर अप्रैल में दोगे, फिर सितंबर में दोगे पैसे, अगर आप उस तरीके से पेमेंट नहीं करते और आपका पेमेंट करने का तरीका अगर चेंज हो जाता है, आप अपनी मर्जी से पेमेंट करना शुरू कर देते हो, तो जो गारंटर है बीच में, उसकी गारंटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी गारंटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इसमें बताया गया कि जब कोई कंस्ट्रक्शन, ये एग्जैक्टली रियल में भी ऐसे ही होता है कि टाइम ड्यूरेशन सेट होता है, कंस्ट्रक्शन की लेंथ सेट होती है, हर चीज सेट होती है, पेमेंट टाइम सेट होता है, वर्क लोड सेट होता है, उसमें गारंटर होता है, गारंटर बोलता है ठीक है जी इतना काम होगा तो इतने पैसे आपने देने, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप वो काम आगे पीछे करे, आप पैसे आगे पीछे करो, गारंटर को पता ही ना हो, जब गारंटर आएगा बोलेगा जब मेरी मर्जी शामिल नहीं है, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, तो फिर मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो ये इसके अंदर बताया गया। नाउ द नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी को क्या कर देना, सिक्योरिटी को लॉस कर देना, राइट। तो भाई गारंटी ली जाती है अक्सर जमानत के तौर पर, कोई चीज ली जाती है सिक्योरिटी, कोई बोलता है मेरी जबान पे भरोसा करो, तो उसका जवाब दिया जाता है कि आजकल किसी की जबान पर भी कोई भरोसा नहीं है, इसी तरह आपकी जबान पर भी कोई भरोसा नहीं। देन व्हाट एल्स वी नीड, मना कर देंगे नहीं भाई, कम से कम जबान की तो बात ही नहीं करो, माल की बात करो, माल पर भरोसा है, जबान पर, किसी की जबान पर कोई भरोसा नहीं, सही। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अब एक सिक्योरिटी दी जाएगी, घर के कागज दिए जाएंगे, ज्वेलरी दी जाएगी, व्हाटएवर, कोई भी जमानत के तौर पर कोई चीज, गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, समथिंग लाइक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, if the creditor loses or without surety's consent parts with any security which he has against the principal debtor, the surety is discharged to the extent of the value of the security। वाह वाह वाह, कितना जबरदस्त लिखा हुआ, समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी समझाता हूँ। बात ये कि हमने 20 लाख रुपए एक बंदे को दिए, उसमें गारंटर आ गया, तो जिस मतलब जो बंदा था गारंटर, बोरोवर ने आपको 4 सेट दिए 5-5 लाख वाले, ज्वेलरी के 5 सेट दिए, 5-5 लाख रुपए उसकी मालियत थी। आपने लोन कितना दिया, 20 लाख, तो 20 लाख का आपने सोना रख लिया, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं, आ जाएंगे पैसे।
हुआ ये, जो लेंडर है जिसने उधार दिया है उसके पास वो सारी ज्वेलरी रखी हुई है और उससे एक मिस हो गया, सही है, उससे क्या हो गया, एक जो सेट था वो मिस हो गया। अब क्योंकि उससे एक सेट मिस हो गया 5 लाख रुपए का, तो जो बोरोवर की जिम्मेदारी थी वो भी 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी और जो गारंटर की गारंटी थी वो भी 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सिक्योरिटी आपने लूज करी है, आपने सिक्योरिटी खो दी। तो जितने की सिक्योरिटी लेंडर ने खो दी, उधार देने वाले ने जितने की सिक्योरिटी खो दी, उतने की जो जिम्मेदारी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Invalidation of the guarantee. I think this is the last point, Misbah, especially for you. This is the last point. बस हमारी बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये पॉइंट क्या कहता है, इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी। थक गए होंगे आप लोग, भूख भी लग रही होगी आप लोगों को वैसे। आई होप सो कि किसी को कोई सवाल है तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये पॉइंट मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रेज हैंड कर सकते हैं जब तक आप। इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड इफ द गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई बात आपने छुपा ली, सही बात नहीं की, तो हकीकत बात थी वो आपने नहीं की, तो फिर ऐसी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी गारंटी की कोई हैसियत नहीं है जो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से ली। ठीक है। अच्छा, द गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, सेक्शन 123। तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनजाने में कोई गलत बात करी आपने, उससे आपने गारंटी ली, उसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपने कोई चीज छुपा दी, ठीक है ना, कोई चीज आपने छुपा दी और पहले ही जो बोरोवर है या गारंटर है पहले ही वो एक लोन ले चुका है, उसने वो नहीं दिया, आप उसको एक और लोन दे रहे हैं और ये गारंटर को पता नहीं, इस सिचुएशन में भी उसकी गारंटी नहीं होगी। The surety gives guarantee under the contract that the co-sureties shall join but nobody joins. भाई मैंने एक गारंटी ली थी कि मेरे अलावा और भी गारंटर होंगे, अब मुझे पता चला मैं अकेला गारंटर हूं तो मैं उस गारंटी से वापस अपना हट सकता हूं। अगर मैंने गारंटी इस शर्त पर दी थी कि मेरे अलावा और भी गारंटर्स होंगे, अगर कोई गारंटर नहीं होता है तो मेरी गारंटी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द गारंटी लैक्स any one of the essential elements of a valid contract. The guarantee lacks any one of the essential elements of a valid contract. ठीक है ना। तो the guarantee lacks any one of the essential element of the valid contract. अगर गारंटी के अंदर कोई भी essentials of valid contract जो होते हैं उसको अगर वो फुलफिल नहीं करते, उसमें कोई भी चीज कमी रह जाती है, तभी जो गारंटी वो इनवैलिड हो जाएगी। कि नो पॉइंट्स इसके अंदर, हाउ अश्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। यहाँ पर हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। अब अगर आपका कोई सवाल है तो कोई कीजिए, अदरवाइज जो है हमारी क्लास बस एंड हो रही है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शफक, रिदा, नगीना, मिसबा, इस्मा, हमीदा, फरहीन, आयशा, अरीबा, अब्दुल हन्नान, any one of you have any question, you may unmute yourself। सर एक दफा टाइम बार्ड दोबारा बता दें। ओके, टाइम बार्ड ऐसे वाजिबुल अदा कर्जे को कहते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा भी सुन सकती हैं वीडियो में। टाइम बार्ड एक ऐसे वाजिबुल अदा कर्जे को कहते हैं जो ड्यू हो गया था लेकिन 3 साल तक आपने उसे मांगा नहीं, उधार लेने वाले से आपने उससे डिमांड नहीं की, अब वो टाइम बार्ड हो गया, यानी कि अब वो बगैर लिए उधार खत्म हो गया, अब आप वो मांग नहीं सकते। कानूनी तौर पर अब आप वो नहीं मांग सकते। अगर वो रजाकाराना तौर पर बंदा देना चाहे तो वो देगा, लेकिन कानूनी हैसियत उस उधार की जो है वो खत्म हो गई। ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन लॉ जो आप लोग सब मुझसे ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, आपको प्रेजेंट लगानी होगी, ठीक है, आपकी प्रेजेंट लगी होनी चाहिए चैट के अंदर, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा हर लेक्चर का। नंबर 2 ये है कि जो लेक्चर नहीं लेगा, ठीक है, कोई कभी
बीमारी है, परेशानी है, नेट नहीं चल रहा, लाइट चली गई, व्हाट्सएवर, तो आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं सर ऐसा ऐसा मसला था, मैं इसलिए मैंने क्लास नहीं दी, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर आपको मैं वीडियो जरूर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप बिल्कुल अगर अपनी जगह सही होंगे तो मैं जरूर आपसे वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह यू नीड टू बी विजिलेंट, क्योंकि देखें ना, आपसे ज़्यादा सीनियर तो कोई होता नहीं है यार कोचिंग में। आप लोग अगर नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे, बिल्कुल जैसे हमारी वैसे क्लास होती थी, आप आते थे ट्रांसपोर्टेशन आना जाना, इस वक्त हमारा क्लास वाला एनवायरनमेंट है, आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, ठीक है ना, वट एवर यू वांट। तो वी हैव ऑल द थिंग्स वी नीड, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको राइट्स दे दिया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है तो वो खुद कर सकता है और मुझसे सवाल कर सकता है। जी सर ये बताएं कि देखें अभी यहाँ पे जो है ना, हमें जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने में इतना कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक तो है। जो एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें मजा आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी हो रहा है। तो अब ये हम याद कैसे करें तैयारी के लिए और क्या करें, ये थोड़ा बताएं। देखें, मैंने एक सवाल कराया आपको, सारा पूरी वीडियो अपनी नजर आ रही है, आप उसको लिख लें अपने पास। देखें, लिखने से बहुत फायदा होता है, लिखने से आप 4-6 बार ऑटोमेटिकली वो रिपीट हो रहा होता है, तो वो सवाल काफी हद तक आपके जहन में चला जाता है, और वो सवाल जिसको आपने लिखा हुआ हो उसको याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत कम वक्त में वो याद होता है। अगर आप नोट से डायरेक्ट कोई सवाल याद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी वो आपको सही पक्का याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए मेरी बात, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोई भी आप पढ़ रहे हैं, पहले आप उसको लिखें, फिर उसको आप याद करें, आप देखिएगा बहुत ज्यादा फर्क आपको महसूस होगा। कम से कम ट्राई करिए, कम से कम एक सवाल जरूर आप इस तरह से करें, तो आपको खुद ही जो है वो फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। तो मजा भी आएगा आपको इंशाल्लाह, आप ट्राई करें ऐसा। जी, कोई और सवाल किसी का? और सर ये आप जो है ये पीडीएफ सेंड करेंगे ना अभी ग्रुप में? देखिए, मैं जो है ना आप लोगों को सेंड कर दूंगा, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उसको लिख लें, ठीक है ना, सिर्फ पीडीएफ से डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। सेंड कर दूंगा मैं, चले अभी करता हूँ सेंड, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? जी फरीन बोलिए ना। हेलो, किसी का कोई सवाल है? फरीन ने रेज हैंड किया हुआ है, और आयशा आपका माइक खुला हुआ है, कोई सवाल? सर जी बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि अगस्त तक बंद है सारे कोचिंग सेंटर्स और जो सारे एजुकेशन है, तो पेपर पैटर्न तो चेंज होगा, तो फिर हम तैयारी कैसे करें अपने पेपर अरे की? भाई, पेपर पैटर्न थोड़ी चेंज होगा, पेपर पैटर्न सर नहीं होगा। क्यों एचईसी वालों ने तो सर बोले ना ऑनलाइन पेपर देंगे, तो ऑनलाइन में ये सब थोड़ी कर सकते हैं। ऑनलाइन में बेटा यही सब आएगा ना। अब देखिए, सिलेबस तो आपका सेम है, अब ऑनलाइन में ये हो सकता है कल को, देखिए अभी पहली बात तो पिक्चर इज टोटली अनक्लियर, तो आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है, ठीक है ना। और अगर सर जो हम तो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, हमारा तो जैसे पार्ट 1 भी क्लियर नहीं हुआ, पेपर पूरे नहीं हुए, तो फिर हम कैसे पार्ट 2 का अभी क्लासेस लें? मुझे तो यही नहीं समझ आता। सुने, मैं आपको बताता हूँ, चांसेस यही हैं कि बीकॉम प्राइवेट वाले के जो 2 पेपर रहते थे ना, वो पार्ट 2 के साथ होंगे। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि अब आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 के जो रिमेनिंग पेपर है वो एक साथ देने हैं। अच्छा, अब सर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स का अकाउंट्स और पीएससी रह गया वो, जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और एक सर साथ 2 साल का अकाउंट साथ कैसे देंगे? बेटा जो फेल होते हैं वो भी तो देते हैं ना, जो फेल होते हैं तो हम लोग फेल नहीं है ना, हम तो फेल नहीं है ना सर, हम तो फेल नहीं है ना। जब फेल होते लेकिन हैं। हमने अच्छा पहले बोल लो, मैं सुनो, बोलूं मैं? जी बोलिए। बात ये है कि जब जो फेल होता है वो दे सकता है, तो आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे, आप लोगों के लिए इतना मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्लस ये क्या, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अभी तो पेपर नहीं लेंगे वो आपको बुला के, ठीक है ना। तो ऑप्शन यही है कि वो एक साथ आपके पेपर लेंगे, तो उसकी मेंटली भी तैयार रहें, उसकी भी प्रैक्टिस घर पे करते रहें। देखें 1920 के बाद अब ऐसे हालात आए हैं, 100 साल बाद आपको चुना गया ऐसे हालात के लिए, तो आपको बहुत ही मजबूत होने की जरूरत है। समझ में आ रही बात आपके? तो आप कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, आप लोग यू आर यूनिक स्टूडेंट। आप अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को बताएंगे हमारे जमाने में ऐसा होता, यूं होता। हमने 3 अकाउंट्स के पेपर साथ दिए हैं। समझ में आई बात? अच्छा, और सर ये जो इसी पेपर पे जो पेपर पैटर्न से पेपर आएगा, देखिए इट इज अनसर्टेन, अभी इसके बारे में एचईसी ने कुछ नहीं कहा है। अगर ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है ना, देखिए अभी तक अगस्त में क्या सिचुएशन होगी, इट डिपेंड्स ऑन कोरोना वायरस एज वेल, कि कोरोना वायरस की अगस्त में क्या सिचुएशन होती है,
लेकिन अगर तो वो ऊपर ही जाता रहेगा तो फिर तो कंफर्म ऑनलाइन होगा। जब ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अब हमने क्या करा है, हम उसकी भी तैयारी आपको साथ साथ कराएंगे। जैसे अब मेरी आज क्लास हुई है ना, मैं आपको इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें एमसीक्यूज बेस्ड आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, और उसका रिजल्ट भी आपको हाथ के हाथ मिलेगा। मेरे इसी पढ़ाए हुए मटेरियल में से आपसे सवाल किया जाएगा और उसका आपको ऑनलाइन जवाब देना होगा, और खुद का खुद रिजल्ट जनरेट करेगा। तो आपको मुझसे ये शिकायत भी नहीं होगी कि सर चेक करके नहीं दे रहे, वो जैसे ही आप सबमिट करेंगे फौरन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आपने हर मुहाज के लिए तैयार रहना है। आप इसको याद भी करते रहे, ताकि अगर कन्वेंशनल जैसे तरीका होता है पेपर का वैसे होता है, उसकी भी तैयारी करें, एमसीक्यूज की मैं आपको साथ साथ तैयारी कराता रहूंगा। सही है सर लेकिन आप ये सारा पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग उसको कॉपी कर लें। यार देखो, मैं जो है ना सिलेक्टेड बच्चों को सेंड करूंगा। बात ये कि अब ये क्या सर तरीका है, सेलेक्टिव बच्चे बंदे लिख को रहे तो हैं। सर सबके क्या पर्सनल उसमें व्हाट्सएप पे करेंगे? हाँ मैं कर ये दूंगा। कर देना। कितने 13 ही तो बच्चे हैं, अभी कर दूंगा। ठीक है, कितनी देर लगेगी? आप जी सबको सर। करें सर, और फिर सर जब आप टेस्ट लेने के होंगे तो हमें बताइएगा। सारी क्लासेस तो मैंने भी नहीं ली। जो आज का टॉपिक है ना मैं उसी से लूंगा। मैं अभी वो तैयार करूंगा लिंक गूगल पे, और फिर वो भेजूंगा, उसमें एमसीक्यूज ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। मैं भी भेजता हूँ ना, अभी हमारा बंदा है एमआईएस वाला, वो काम करेगा इसके ऊपर। ठीक है? ठीक है, सही है। हाँ। सर लेकिन लेने से आप एक हफ्ता पहले बता दीजिए, जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की जो क्लास है मैं इसी का टेस्ट लूंगा फिलहाल। अच्छा ओके। अच्छा इसी का नहीं कोई और सवाल? हाँ। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग बेटा मैं आज आपने जीमेल का मुझे भेज दिया ना, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी सेंड कर दूंगा। सर मैं आपको ये इसकी तो हो गई है सिर्फ जीमेल। जीमेल तो है, तो वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूँ या इस पे सेंड करूँ? व्हाट्सएप पे कर दो, इधर कर दो, कोई मसला नहीं, कहीं पे भी कर दो। व्हाट्सएप में। सर मेरा नेट कनेक्ट हो गया था, आप एक दफा और बताइएगा उसका, आप जो पीडीएफ का बोल रहे थे। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा बस इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और कि देखें, हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि अभी तक आपने जो पढ़ा रही हैं टॉपिक, तो वो सीक्वेंस अगर आप सारे सेंड कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सुनो, आप बताएं, मैं बताऊं आपको यार, टीचर का भी तो दुख समझो। मेरे लिए कितना आसान होता है, आया पढ़ाया चला गया। अब आपको पता है मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ती है, लैपटॉप में चीजों को सेट करना पड़ता है, नेट देखना पड़ता है, हर चीजें देखनी पड़ती है, फिर जाकर मैं आपको आता हूँ, फिर मैं वीडियो भी सेंड करूंगा अभी बाद में। तो टीचर्स का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप यकीन करें। तो हम भी डबल मेहनत कर रहे हैं, आप भी डबल मेहनत करें। आपने फर्स्ट वाला पीडीएफ जो था ना वो सेंड किया था, तो उसमें फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस थे लेकिन ऑल ओवर नहीं थे। जो अभी आपने आगे भी पढ़ाए पिछले दिनों जो आपने फेसबुक पे लास्ट लेक्चर डाले वो नहीं थे उसमें। तो बस आप वो देख के दे दीजिएगा, तो हम लोग बस उसको कॉपी कर देंगे। मैं बताता हूं आपको, मैंने आपसे कहा था कि जब वीडियो देखो तो साथ साथ लिखो, क्योंकि मैं खुद भी टाइप कर रहा हूँ उसमें, मैंने खुद वो लिखे थे। सही है, चलिए सर फिर हम यूं कर लेते हैं। सही है सर, समझ में आई? अच्छा नंबर 1। एक दूसरी बात, मैं आपको ये सेंड करूंगा, आप मुझे लिखा हुआ सेंड करेंगे। देखें आप भी तो कुछ काम करें ना, ऐसे कैसे हाथ पे हाथ रख के आप बैठे हैं। मुझे आप लिखा हुआ सेंड करेंगे तो मैं आगे पीडीएफ दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। सही है? डन? जी सर ठीक है, इंशाल्लाह। मसाला उजी जाती।